Hello everyone, welcome to Easy Prep Semester. Dear BTech थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप सभी के एग्जामिनेशंस चालू हो चुके हैं और आई होप सबकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी अपने एग्जामिनेशंस की। सो डियर, आप सभी के सेमेस्टर्स में इस थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। तो आज के सेशन में डियर हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूएचवी सब्जेक्ट में जो मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 है, इनका मामला कैसे रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, किन एरियाज को आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके जाना है ताकि एग्जामिनेशंस में आपको कोई दिक्कत देखने को ना मिले। सो शुरुआत करेंगे इस सेशन की डियर, वेरी वार्म वेलकम। सो हम सबसे पहले देखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 के रिगार्डिंग कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको इस मॉड्यूल में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप बेहतरीन स्कोर कर सके रिगार्डिंग दिस मॉड्यूल। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस मॉड्यूल की, तो ये मॉड्यूल जो है आपके पास फैमिली के रिगार्डिंग रिवॉल्व करता है, यानी किस तरीके से फैमिली के साथ आप हार्मनी में रह सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से सोसाइटी के साथ हार्मनी में रह सकते हैं, ये सब एरियाज जो है यहाँ पर फोकस में रहने वाले हैं। तो अगर हम इसके अंदर बात करें, सबसे पहला यहाँ पर जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, उसको मैं सबसे पहली प्रायोरिटी बताता हूँ, दैट इज ट्रस्ट। जो आपको पता है भैया सबसे बेसिक अगर हम बात करें वो वैल्यू है। तो ट्रस्ट किस तरीके से एक बिल्कुल बेसिक वैल्यू है और एक फाउंडेशनल वैल्यू है, यानी जिसके बिना बाकी कोई भी वैल्यू डेवलप नहीं हो सकती। और इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है इन रिलेशनशिप्स विद फैमिली एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी के तहत या फिर फैमिली के तहत आप कोई भी रिलेशनशिप की बात करें तो ट्रस्ट किस तरीके से एक फाउंडेशनल वैल्यू जैसे आ जाता है, यानी इसके बिना बाकी कोई वैल्यू का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बेटा इस मॉड्यूल का। अगर कोई एक टॉपिक मुझे ऐसा कहना हो कि भैया ये टॉपिक इस यूनिट में से छोड़ के कतई ही नहीं जाना है, तो मैं इस टॉपिक को हाईलाइट करूंगा बेटा, ठीक है। तो ये एरिया को आपको अच्छे से देखना है। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको अच्छे से देखने हैं, दैट इज आप दूसरा एरिया जो आप कह सकते हो, दैट इज जस्टिस इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स। जस्टिस इन ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स। जस्टिस क्या है, जस्टिस के मायने क्या है, जस्टिस के ना होने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, आपको सब एरियाज यहां पर कवर करते हुए चलने हैं कि अगर रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में अगर जस्टिस की कमी होगी तो क्या नुकसान होने वाले हैं, जस्टिस क्या रोल अदा करता है, जस्टिस के लिए क्या क्या आपको कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट्स ऑफ जस्टिस वगैरह आप सब यहां पर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन एरिया की बात करें यहां पर, दैट इज आपके पास जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज विजन फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये होगा तो वो यूटोपियन सोसाइटी जो बनने वाली है वो कैसी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, आप उसी सब चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये वो एरियाज है जिनको आपको मॉड्यूल नंबर 3 में बहुत अच्छे से देख के जाना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ट्रस्ट पे क्वेश्चन मिलेगा आपको शायद, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि इस एरिया से आपको क्वेश्चन मिलने का पूरा पूरा चांसेस रहने वाला है, ठीक है। तो इन एरियाज को बहुत अच्छे से देख के जाना। वैसे मैं सभी को हिदायत देता हूँ बेटा, सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो चिन्हित एरियाज आपको बताए जा रहे हैं कि भैया इनको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो और कुछ चाहे पढ़ा हो चाहे ना हो, इन एरियाज को छोड़ के बिल्कुल एग्जाम देने मत जाइएगा, ठीक है। सो दिस वाज फॉर मॉड्यूल नंबर 3। अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4 के रिगार्डिंग, तो ऐसे कौन से एरियाज है यूएचवी में इस मॉड्यूल नंबर 4 से जिनको बहुत अच्छे से आपको चेकआउट करना है। तो अगर मैं मॉड्यूल नंबर 4 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट मॉड्यूल नंबर 4, तो यहां पर हार्मनी जो है उसका एक नेक्स्ट स्टेज आता है, हार्मनी ऑफ सेल्फ विद नेचर। हार्मनी ऑफ सेल्फ विद नेचर। अब अगर हम नेचर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो नेचर के साथ में, यानी ये जो इन्वायरमेंट है इसके साथ कैसे हार्मोनियस रह सकता है हमारा सेल्फ, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। कैसे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल लिविंग के बारे में सोचना है, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज आप डिस्कस कर सकते हैं,
कैसे आपको सस्टेनेबल लिविंग के बारे में सोचना है, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से लॉस इन एनवायरनमेंट को अवॉइड किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब एरियाज को आपको डिस्कस करना होगा, किस तरीके से सेल्फ है नेचर के साथ हार्मनी में रह सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास में जो दूसरा एरिया जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज चारों जो अवस्थाएं है, दैट इज जो आपके पास चारों जो लेवल्स है या ऑर्डर्स है नेचर के, 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर। हमने 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो बेटा। 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी बेटा, अगर आपको लेक्चर्स में याद हो तो। वो चारों अवस्थाएं किस तरीके से कौन कौन सी है, ठीक है, उसके साथ साथ इनकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इनकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है और इनकी जो डिपेंडेंसीज है अपॉन ईच अदर, इनको आपको तरीके से एक्सप्लेन करना है। किस तरीके से ये चारों ही अवस्थाएं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, चाहे वो पदार्थ अवस्था हो यानी मटेरियल ऑर्डर हो, चाहे वो प्लांट ऑर्डर हो, चाहे वो एनिमल ऑर्डर हो, और ये चाहे वो आपके पास ह्यूमन ऑर्डर हो। चारों ऑर्डर्स जो है आपके पास, आपको पता है भैया, आपके पास मटेरियल ऑर्डर, दूसरा आपके पास प्लांट ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर आपके पास एनिमल ऑर्डर, और चौथा है आपके पास दैट इज ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, तो ये जो ज्ञान अवस्था है, ठीक है, ये या फिर जो अगर मैं बात करें जो प्लांट ऑर्डर है या फिर जो मटेरियल ऑर्डर है, ठीक है, ये सब एक दूसरे पे किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे इनकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे रहती है, और कैसे किसी एक के बिना बाकी 3 अफेक्ट होते हैं। आप इन सभी एरियाज को अगर अच्छे से डिस्कस करेंगे, आप एक बहुत बढ़िया 14 मार्क्स का आंसर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 7 नंबर का या 14 नंबर का दोनों लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। 7 नंबर का होगा तो आपको खुद को कर्टेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फुल फ्लैश यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो हार्मनी इन एग्जिस्टेंस है, दैट इज अनदर एरिया जिसको आपको अच्छे से देखना है, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आप हार्मनी को एम्बाइब कर सकते हैं। ये एरिया भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज रहेंगे वो 4 ऑर्डर्स और हार्मनी ऑफ सेल्फ विद नेचर, ये वो एरियाज है जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, सो ये मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 का हमने ब्रेकडाउन देखा, किस तरीके से मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में आपको कौन कौन से ऐसे एरियाज है, टॉपिक्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाले हैं, वो हमने यहाँ बातचीत करी। सो ये तो बात हुई बेटा 3rd सेमेस्टर के रिगार्डिंग। अब आप सभी ने इजी प्रेप क्या क्या फैसिलिटीज आप सभी को पूरे सेमेस्टर के दौरान प्रोवाइड किया है, वो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो आप सभी के साथ में एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। आपको जो बीटेक 4th सेमेस्टर है उसके लिए जो उम्मीद बैच है बड़ी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं हम। यानी अगर हम बात करें तो आप सभी के लिए जो बीटेक 4th सेमेस्टर की क्लासेस है वो 15 मई से चालू हो जाएगी इजी प्रेप के ऐप के ऊपर। तो अगर हम बात करें इन बैचेस की, तो इन बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं, यानी आपको लाइव सेशंस देखने को मिलेंगे जो कि रिकॉर्डिंग्स के फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक और जो बहुत बड़ा इशू है जो इजी प्रेप आप सभी के लिए सॉल्व कर देता है, वो है नोट मेकिंग का। तो जो आपको पीडीएफ नोट्स है, वो जो लेक्चर नोट्स है आपको उनको पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे नोट मेकिंग आपको किस तरीके से करनी है, आंसर किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, आपके एजेंडास क्या रहने वाले हैं आंसर एक्सप्रेशंस के रिगार्डिंग, ये सभी एरियाज आपके क्लियर हो जाएंगे। जो ऐप है वो आपके मोबाइल फोन पर, टैबलेट पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, सब पर, लैपटॉप्स पर एक्सेसिबल रहने वाली है। अब ये तो बात हुई भैया जनरल ऐप के इस बैच के फीचर्स की। अब यहाँ पर इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा। अगर जो इनिशियल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात करें हम, तो अर्ली बर्ड ऑफर के तहत आप सभी ने जो ये अभी एग्जाम बूस्टर्स बैच खरीदे होंगे, ये जो एग्जाम बूस्टर बैचेस है उसके अलावा जो वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उसी के साथ एमसीक्यू टेस्ट सीरीज जो है, ये सभी चीजें हम इनिशियल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में इन्हीं प्राइसेस में अवेलेबल करवाने वाले हैं।
तो भैया ये बहुत ही बम्पर ऑफर है। अभी आपने काफी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम बूस्टर बैच अलग से परचेस किया होगा, तो अगर आप इनिशियली यहाँ पर बैच परचेस करते हैं तो ये एग्जाम बूस्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टेंटली अभी से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बैच की प्राइसेस की बात करूँ तो फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका बैच रहने वाला है, जिसकी वैलिडिटी आपके बैच के एंड तक रहने वाली है, सेमेस्टर के एंड तक रहने वाली है, ये बैच अवेलेबल रहेगा 2999 का। लेकिन अगेन इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर हम लेकर आए। यहाँ पर एक कूपन कोड आपको ऐप पर देखने को मिलेगा, दैट इज सेमेस्टर 04। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो ये बैच 2999 का नहीं, केवल 1999 का आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और वेरिएंट जो और भी बेहतर है भैया, ये सोना है तो ये सोने पे है सुहागा। अगर हम बात करें इस बैच की, दैट इज 4th प्लस 5th सेमेस्टर का कॉम्बो बैच, इस कॉम्बो बैच की बात करें जिसकी प्राइस 4499 यानी 4499 रुपए है, अगर आप यही कूपन इस बैच पर लगाएंगे तो ये केवल 3499 का आपको अवेलेबल रहने वाला है। बैच की वैलिडिटी आपके 5th सेमेस्टर तक एंड तक रहेगी। तो भैया दो ऑप्शन है, दोनों बेहतरीन है भैया, एक बढ़िया है तो एक उससे भी ज्यादा बढ़िया है। तो अगेन आप अपनी जरूरत के अनुसार इन बैचेस को चेक कर सकते हैं। डेमो के लिए डाउनलोड करिए इजी प्रेप का मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। कोई भी समस्या आती है बैच के रिगार्डिंग, ऐप के रिगार्डिंग, आपकी कोई भी जनरल क्वेरी है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 7014639318। तो ऐसे ही और सेशंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन के अंदर यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का मामला कैसा रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सारा डिस्कशन होगा, लेकिन आज नहीं कल। सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बेटा। आज के सेशन को करते हैं यहीं पर कर्टेल। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप सेमेस्टर के इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।